गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स, एक बैग है, हम उसको बैग 1 नेम करते हैं, उसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। फिर अनदर बैग, हम उसको बैग 2 नेम करते हैं जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब आप उनमें से एक बैग को सिलेक्ट किए, दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किए और उसमें से एक बॉल निकाले। उस बॉल का कलर क्या था? रेड कलर था। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से निकाला गया है। 2 बैग थे, उनमें से आप एक बैग को सिलेक्ट किए, उससे एक बॉल निकाले, बॉल का कलर रेड निकला और क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से निकाला गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग हम एरो डायग्राम बनाएंगे, फिर इवेंट लिखेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी और फिर बेस थ्योरम। सबसे पहले एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के लिए हमारे पास कितने बैग थे? 2 बैग थे, एक बैग 1 और एक बैग 2। ठीक है, बैग 1 में कितने बॉल्स थे और कौन कौन से कलर के? 4 रेड कलर के थे और 4 ब्लैक कलर के थे। बैग 2 में हमारे पास कितने थे? 2 रेड थे और 6 ब्लैक थे। ठीक है, अब आप इनमें से कोई एक बैग को सिलेक्ट करेंगे। सपोज आपने बैग 1 को सिलेक्ट किया। जब आप बैग 1 को सिलेक्ट किए तो उनमें से कौन सी बॉल आपने निकाली? एक बॉल निकाली जो कौन से कलर की थी? रेड कलर की थी। इसमें भी अगर आप बैग 2 को सिलेक्ट करते हैं तो एक बॉल निकालते हैं जो कौन से कलर की है? रेड कलर की है। ठीक है, अब इनमें से ब्लैक का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप ब्लैक की इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। वैसे अगर आप ध्यान से देखें, हमको बैग 1 दिया है जिसमें 4 रेड 4 ब्लैक, बैग 2 जिसमें 2 रेड 6 ब्लैक और आप एक बैग को सिलेक्ट करते हैं और उनमें से जो बॉल निकलती है वो रेड कलर की निकलती है। अब आपसे सेकेंड ट्रिक क्या थी कि हम इवेंट लिखेंगे। एरो डायग्राम तो बना लिए, अब इवेंट लिखेंगे। हमने इवेंट 1 लिखा, इसको इवेंट 1 नेम दिए और इसको हम क्या दिए? इवेंट 2 नेम दिए। अब देखिए ये रेड रेड है तो हम इसको कौन सा इवेंट दे देते हैं? सपोज इसको ए इवेंट। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये रेड है। ठीक है, आपको रेड बॉल निकाले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप इवेंट 1 से निकाले? रेड बॉल निकाले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट 1 से निकली? आपको फ्यूचर का दिया गया, पास्ट का पूछा गया, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ हमारे पास? कौन सा थ्योरम आया? बेस थ्योरम आया। बेस थ्योरम का क्वेश्चन आया ना, क्योंकि आपको वो फ्यूचर का दिया गया था और आपको पास्ट का पूछा गया था, इसलिए ये कौन सा हुआ? बेस थ्योरम। आप ध्यान से देखिए, हम इवेंट लिखते हैं तो इवेंट 1 में हमसे क्या बोला गया है? इवेंट 1 में बोला गया है कि आप एक बैग को सिलेक्ट करते हैं। तो सपोज आप बैग 1 को सिलेक्ट किए तो क्या लिखेंगे? इवेंट 1 में क्या है? बैग 1, तो सिलेक्टिंग बैग 1। ठीक है, इवेंट 2 में क्या है? सिलेक्टिंग बैग 2। यहाँ पे हम सिलेक्टिंग क्यों किए? क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 2 बैग थे हमारे पास, हमने जो भी बैग को सिलेक्ट किया, बैग को अगर 1 को सिलेक्ट किए तो इवेंट 1 में बैग 1 का नाम लिखेंगे, 2 लिए 2 को सिलेक्ट किए तो इवेंट 2 में बैग 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए हमसे आगे क्या बोला गया है कि ये हमारे पास फर्स्ट इवेंट हुआ और सेकंड इवेंट क्या है हमारे पास कि जो हम निकाले बॉल कौन से कलर की थी? रेड कलर की थी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इवेंट जो हमारे पास ए है, इसमें 2 इवेंट होते हैं, तो ए हमारे पास इवेंट क्या हुआ? गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल। जो बॉल का कलर था वो क्या था हमारे पास? रेड कलर का था। ठीक है, देखिए हमने एरो डायग्राम बना लिया, इवेंट लिख लिए, अब हमको क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है।
इवेंट 1 मतलब जिसमें बैग 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे तो हमारे पास टोटल बैग कितने हैं, हमारे पास 2 बैग हैं, तो बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बैग 1 हमको बोला गया है ना, तो बैग 1 हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 बैग हैं, और फेवरेबल मतलब कि हमको इवेंट 1 मतलब बैग 1 को सिलेक्ट करने की, तो यहाँ पे बैग 1 कितने हैं, 1। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो टोटल बैग हमारे पास कितने हैं, 2, और बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। 2 बैग है, अगर हम किसी एक को बैग सिलेक्ट करेंगे तो उसकी तो 1/2 ही होगी ना। अब हमको ए में बोला गया है, इवेंट ए में, कि गेटिंग रेड बॉल ले आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम रेड बॉल किस किस से आ सकती है, हमारी इवेंट 1 से भी आ सकती है और इवेंट 2 से। हमको यहाँ पे गेटिंग रेड बॉल का बोला गया है ना, तो अगर हम रेड बॉल की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हम इवेंट 1 से लेते हैं, हमको अभी यहाँ पे सब निकालना होगा डाटा, फिर पुट करना होगा, ठीक है ना। अगर हम ए की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हम इवेंट 1 से लेते हैं, रेड बॉल की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हम इवेंट 1 से लेते हैं, है ना। तो इवेंट 1 से तो हमारे पास इवेंट 1 को लेंगे तो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हैं, 8 हैं, और रेड कितने हैं वहाँ पे, 4 हैं, है ना। अगर हम इसको फर्दर कट करेंगे कितना होगा, 1/2। इसी तरह ए की क्या आने की प्रोबेबिलिटी है रेड, जब हम इवेंट 2 से लेते हैं, जब 2 से लेंगे तो हमारे पास टोटल रेड बॉल्स कितने हैं, 2 हैं, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 8 हैं। तो अगर इसको फर्दर कट करेंगे तो कितना होगा, 1/4। अब इसमें हमको पता है कि क्या लगेगा, बेस थ्योरम, क्यों, क्योंकि फ्यूचर दिया गया है, पास्ट का पूछा गया है। आइए बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल केम फ्रॉम फर्स्ट बैग, हमको ये पूछा गया है, ठीक है ना, कि रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से आया हो, है ना। हमको रेड बॉल दिया गया है, अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि फर्स्ट बैग से आया हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 1 से आया हो, हमको ये पूछा गया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, क्यों, गिवन दैट ए, हमको ये तो गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल केम फ्रॉम फर्स्ट बैग, रेड बॉल दिया गया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट बैग से आया है, बैग 1 से हमने इसको सिलेक्ट किया, तो ये हमको क्या है, गिवन है। जो गिवन होता है हम उसको कहाँ लिखते हैं, बाद में, गिवन दैट के बाद में। और इवेंट 1 से हमको बोला गया कि ये इवेंट 1 से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इवेंट 1 को हमको पहले लिखना होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखिए, हमसे ये पूछा उल्टा गया है कि इवेंट 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रेड बॉल जो हमको दिया गया है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट 1 से आया है, हमको ये उल्टा पूछा गया है ना। तो हमको लेकिन फॉर्मूला कैसे लिखना है, सीधा लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको आप फ्लिप करके यहाँ लिख दीजिए, ए बाय इवन, और आपको इवेंट 1 तो पहले से दिया गया था, तो इवेंट 1 इंटू इवेंट 1 तो आपको पहले से दिया गया था। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे इवेंट 1 पहले से दिया गया है, और यहाँ पे आपको रेड बॉल पूछिए, पहले ये आपको इवेंट 1 दिया गया, तो मतलब कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इवेंट 1 आपको दिया गया है, और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट 1, हमको लिखना सीधा है, भले आपको क्वेश्चन में उल्टा पूछा जाए, है ना। अब हमको क्या लिखना है, सेम हम इसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1, साथ में हम क्या बताए थे, यहाँ पे आपको सारे इवेंट्स लिखने हैं, मतलब कि ए आपको किस किस टाइप से आ सकता है। ए आपको हमारे पास इवेंट 1 से आ सकता है, बैग 1 का था ना इवेंट 1, तो ए हमारा बैग 1 से भी आ सकता है, और ए हमारा बैग 2 से भी आ सकता है। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास बैग 1 से भी आ सकती है और बैग 2 से, तो नीचे हम टोटल लिखेंगे, ऊपर जो हमको पूछा गया है सिर्फ उतना, और नीचे हम टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जहाँ पे E1 वहाँ पे E2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे इंटू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि वो E2 से आया है। आइए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास इवेंट 1 की क्या आई थी प्रोबेबिलिटी, 1/2, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए। अब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन हमारे पास की वैल्यू कितनी आई थी, 1/, आप बताइए, ए जब हमारे पास इवन दिया गया है तो 1/2, ठीक है। 4/8 आई थी ना, उसको कट करने पे 1/2 हुआ। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
E2 की वैल्यू क्या आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू आई थी 1/2 और A जब हमारे पास E2 दिया गया है, ठीक है, तो 1/4। अब हम इसको फर्दर कट करते हैं, फर्दर इंटू करते हैं, इसको हमारे पास कितना हुआ 1/4, ये भी 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास 1/4 आता है, इसका एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 4 2 प्लस 1, 1/4 फिर 3/8। अब देखिए 1/4 अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3, 4 1 = 4, 4 2 = 8। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट A कितना आता है 2/3। देखिए इस बार मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। आपसे पूछा गया था कि ए की आने की रेड बॉल की आने की रेड बॉल आपके पास है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट 1 से आया है। तो हमने बेस फॉर्मूला लगाया, बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जितने हमने पहले ही फाइंड कर लिया था क्या कि इसकी प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी और A गिवन दैट E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी, ये सब हमने E2 की प्रोबेबिलिटी और गिवन दैट E2 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इसको हम पहले फाइंड कर लिए थे, वैल्यू पुट किए और हमारे पास कितना आंसर आया 2/3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।